2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज शोन बाय एल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड को एल से शो किया गया है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। अब साइड को एल से डिनोट किया गया है, तो ये साइड की लेंथ एल होगी, तो ये भी एल होगी और ये भी एल होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड की लेंथ बराबर होती है। एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल यूजिंग एल। इस ट्राइंगल का पेरीमीटर को आप एक्सप्रेस कीजिए और एल का यूज करके कीजिए, यानी पेरीमीटर का फॉर्मूला बताइए कि क्या बन जाएगा। अब पेरीमीटर होता है किसी भी क्लोज फिगर की सारी साइड्स का सम। तो इसका पेरीमीटर यानी कि इसकी ये जो तीनों साइड्स है ना, इनका सम, यानी एल प्लस एल प्लस एल। अब ये 3 है तो मैंने इनको प्लस कर दिया, लेकिन हम ये भी तो कर सकते हैं कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे। जितनी भी लेंथ होगी इसकी, या तो उसे 3 बार प्लस करेंगे तो भी हमारा पेरीमीटर आ जाएगा, या सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 है और तीनों बराबर है, तो ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। इसका आंसर होगा 3 इंटू एल 3L। तो ये तो समझ गए हो गया आप क्वेश्चन को। अब इसको आपको लिखना भी है। पहले आप यही लिखोगे कि ट्राइंगल की साइड कितनी है। साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये शो की जा रही है एल से। अब इसमें 3 साइड होती है, तीनों बराबर होती है, तो पेरीमीटर हो जाएगा 3L। तो देयरफॉर पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई एल, यानी कि 3L। तो हमने L का यूज करके इसके पेरीमीटर को दिखा दिया। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉब्लम दे रखी है। द साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन फिगर 11.10 इज डिनोटेड बाय एल। यहां पे आपको एक फिगर दिख रही होगी 11.10 में। ये एक रेगुलर हेक्सागन है। हेक्सागन होता है जिसके अंदर 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6। और अगर आगे रेगुलर लगा हो तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो सारी साइड्स है ना, उनकी लेंथ इक्वल होगी, वो बराबर लेंथ की होंगी। और यहां पे एक साइड को एल से डिनोट किया गया है। एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द हेक्सागन यूजिंग एल। अब यहां भी आपको यही करना है, इस रेगुलर हेक्सागन के पेरीमीटर को आपको एल की फॉर्म में दिखाना है। तो सेम इसी तरह से करेंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया है। यहां पे 6 साइड्स हैं, तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए अगर हम ऐड करें तो एल को 6 बार ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 6 साइड होती हैं और सबकी लेंथ एल के बराबर है। तो सबको प्लस कर देंगे तो पूरी ये जो बाउंड्री है जिसे हम पेरीमीटर बोलते हैं, सारी साइड का सम आ जाएगा। या हम सिंपली ये भी कर सकते हैं कि हम इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे एल को, क्योंकि एल जो है साइड है, इसमें 6 साइड है, सारी बराबर है, तो सिंपली 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब इसको लिख लेते हैं। तो साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, ये हमें गिवन है L। तो देयरफॉर पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई एल, क्योंकि 6 साइड होती है और 6 की 6 इसमें बराबर है। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हम 6L लिख सकते हैं। जब ये चिपक के होते हैं इसका मतलब है इनका प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये इसका पेरीमीटर हो गया है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अ क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल फिगर एज शोन इन फिगर 11.11। फिगर 11.11 आप देख पा रहे होगे बुक के अंदर। ये एक क्यूब है और ये 3 डायमेंशनल फिगर होती है, यानी इसमें 3 डायमेंशंस होती हैं। इसकी लेंथ भी होती है कुछ, इसकी ब्रेड्थ भी होती है, और ऊपर की तरफ इसकी कोई हाइट भी होती है। इट हैज 6 फेसेस एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर्स। इस क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, यानी इस तरह से जब आप देखोगे इसे, ये जो फ्लैट सरफेस है, ये जो स्क्वायर की शेप के हैं, ये एक जो पार्ट हो गया, ये इसका फेस बोला जाता है। इसके अंदर 6 होते हैं, 4 तो साइड में हो गए, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। 6 फेसेस होते हैं और सारे फेसेस आइडेंटिकल स्क्वायर्स होते हैं, यानी एक साइज के, एक शेप के स्क्वायर्स होते हैं। द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब इज गिवन बाय एल।
तो इस क्यूब की जो एज है ना, एज बोलते हैं हम साइड को, जैसे कि ये जो लंबाई है ये इसकी एज हो गई है, इस क्यूब की एज को यहां एल से दिखाया जा रहा है। तो फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ अ क्यूब। तो अगर इसकी जो सारी की सारी एजेस हैं उनका हमको सम करना हो, उनका टोटल करना हो, तो वो करने के लिए एक फॉर्मूला बनाइए। चलो हम फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्यूब की एजेस होती कितनी है। तो देखिए क्यूब के अंदर होती है टोटल 12 एजेस। यहीं पे दिखाता हूं मैं आपको फिगर में, 12 एजेस होती हैं इसकी। नीचे से देखिए 1 2 3 4, 4 ये हो गई। ऐसे ही ऊपर 1 2 3 4, 4 ये हो गई। 4 और 4 8 एजेस हो गई हैं। और फिर ये 1 2 3 और ये 4, ये जो हाइट है इसकी ये 4 हो गई हैं। तो 4 तो इसके अंदर लेंथ हो जाती है, 4 इसके अंदर ब्रेड्थ हो जाती है और 4 इसकी हाइट हो जाती है। टोटल ये 12 एजेस से मिलके बना है। यानी कि अगर आप एक मॉडल भी बनाओगे ना क्यूब का तीलियों को लेके, तो आपको 12 स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, तो आपका क्यूब बन जाएगा। तो इसके अंदर 12 एजेस होती हैं। अब एक एज की जो लेंथ है वो एल से दिखाई जा रही है। तो अगर 12 एजेस की लेंथ को हमें ऐड करना हो तो या तो ये होगा कि हम L प्लस एल प्लस एल ऐसा 12 बार करेंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा, या सिंपली हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हमें पता है कि इसके अंदर 12 एजेस होती हैं और एक एज की लेंथ को यहाँ पे L के बराबर दिखा रखा है। तो 12 इंटू एल कर देंगे तो 12L। इस फॉर्मूले से हम किसी भी क्यूब की सारी जो एजेस हैं उनका हम टोटल लेंथ निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे, बस अब इसको लिखना है। तो एज ऑफ क्यूब, क्यूब की एज जो यहां दे रखी है वो है L। तो नंबर ऑफ एजेस, इसके अंदर जो नंबर ऑफ एजेस होती है वो 12 होती हैं। तो देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ एजेस, टोटल लेंथ ऑफ एजेस, तो टोटल लंबाई पूरी की पूरी, ये जो 12 एल दे रखे हैं, 12 एजेस दे रखी है, इनकी टोटल लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाएगा 12 मल्टीप्लाई एल। 12 को एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12L हो गया। अब इसे मैं एग्जांपल से बता दूं आपको। मान लीजिए वो क्यूब की जो एज है वो 2 सेंटीमीटर है, एक एज, तो इसके अंदर टोटल 12 एजेस होती हैं। तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 12 इंटू 2 सेंटीमीटर, 12 2 ज़ा 24 सेंटीमीटर। यानी इस क्यूब में ये जो 12 एजेस आप देख रहे हो, इन सब की जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला बन गया है 12L।